चलिए नेक्स्ट इसी के है एक तरह का न्यूक्लियर रेडियाई डेंसिटी की, है ना। इसका एक एक्सपेरिमेंटल देखते हैं। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल देखेंगे ना। एग्जांपल ये होता है एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल्स, जो कि हमको सबसे पहले ये पता है कि किसी भी एटम की न्यूक्लियर जो रेडियाई होती है वो कम से कम आपको 10-20% तक क्या करता है, इसका ये प्रेजेंस है कि हमारा हमारा जो होती है स्टडी मटेरियल के रूप में इसकी हमारा डेंसिटी जो या तो उसका रेडियाई जो होती है वो 10-20% तक क्या कहते हैं उस सिचुएशन के, है ना, बेटर एटॉमिक रेडियाई के रूप में मिलती है। तो यहाँ पे मैंने एक गोल्ड लूँगा, जैसे आपका एक न्यूक्लियस हुआ, ये आपका दूसरा हुआ, उस ये आपका इसी का पार्ट का ये स्फीयर के रूप में लेते हैं। ठीक, ये मैंने इसको क्या किया, ये गोल्ड की एक मैंने इसको माना कंसेप्ट ऑफ द गोल्ड एटम्स इन द न्यूक्लियर रेडियाइज। ठीक, हर अलग अलग एंगल का इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस अलग होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग होगा हर पार्ट का, और इनका जो डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होती है। ठीक, इस कंडीशन में जैसे कि अगर हम लोग इसी की बात करें तो इनका जो देखिए ये न्यूक्लियस इसी का जैसे हम लोग इसको माना तो हर कंडीशन में इसका जो डेंसिटी जो होती है क्या होता है, उसका जो लेंथ है वो क्या होता है अलग अलग रूप में मिलेगा। इसका जो पहला लेंथ मिलेगा वो होता है आपका सबसे पहले फर्स्ट, इसकी जो वैल्यू है वो 0.5, इसका जो होता है वो 0.1, और इसका जो होता है वो 0.9 के रूप में इसको ले जाता है इस तरह से। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखेंगे इसके एक्सप्रेशन के रूप में कि ये हमारे कैसे होता है। ये इसका फिगर के रूप में इसको मैं लिख दूं कि इसका जो फिगर होता है ये होता है द कंसेप्ट ऑफ, ये होता है द कंसेप्ट ऑफ गोल्ड एटॉमिक रेडियाई। गोल्ड एटॉमिक रेडियाई होती है, इसको मैंने लिखा हूँ। और इसी के थ्रू हमको थोड़ा इसको एक्सपेरिमेंटल रूप में समझेंगे। गोल्ड होता है 79 एटॉमिक नंबर, और इसका जो मास होती है 197 होती है, इसका मास है 197 होती है। ठीक, जब हम क्या करते हैं, हम लोग अभी कुछ समय पहले देखें कि इंट्रोडक्शंस में हम कैसे उसको माना कि हम लोग उसको एक तरह का स्फीयर के रूप में लिया, और स्फीयर के रूप में लेने के बाद हम लोग उसका न्यूक्लियर रेडियाई का कैलकुलेट कर या उसका एक तरह का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें। ठीक, अब ये होता है कि यदि हम लोग इसका एक तरह का रेडियाई तो मैटर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इसमें हम लोग इसी के लिए कि यदि हम लोग इसमें बोलते हैं कि रेडियाई ऑफ द मैटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड इसका जो होता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक, देयर इज डू नॉट आइडेंटिफिकेशंस ऑफ दिस न्यूक्लियर रेडियाई। ठीक, कि अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग चार्ज मैटर डिस्ट्रीब्यूशंस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू अगर हम लोग इसको करते हैं, है ना, तो ये क्या करता है जो न्यूक्लियर जो रेडियाई होती है या न्यूक्लियर जो फोर्सेस होगा उस कंडीशन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि इसके न्यूक्लियाई की रेडियाई जो होगा या उस एटम की न्यूक्लियर जो रेडियाई होगा वो कैसा होगा। ठीक है, डू नॉट, इसीलिए इसको बोलते हैं डू नॉट आइडेंटिफिकेशंस, या इसको लेंगे डू नॉट आइडेंटिफिकेशन and neither with the range of the nuclear force and range of nuclear force। अब इसमें देखिए पूरा कंडीशन इसमें होती है कि हम लोग किसी एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं कि हम लोग इसमें क्या किया, एक तरह का हम लोग गोल्ड लिया। अब इस गोल्ड के थ्रू उसको हम लोग अगर उसको एक तरह के इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या करता है कि यदि किसी एटॉमिक रेडियाई के रूप में हम उसको ले रहे हैं या उसका एटॉमिक रेडियाई ले रहे हैं तो मैटर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या करता है उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता, और चाहे वो उसकी जो न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज हो कितना भी रेंज हो उस कंडीशन में क्या करता है उसमें नहीं लेते, है ना। तो ये पहला होती है। दूसरा इसी कंडीशन में क्या करता है ये एक्सपेरिमेंटल में ये सिर्फ हमको पहले से पता है कि यहाँ पे क्या करता है 10 से 20% तक क्या करता है बेटर एटॉमिक रेडियाई के रूप में हमको मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं द वेरिएशंस ऑफ, ये होता है आपका द वेरिएशन ऑफ however now, ये होता है however now, ये now to be the 10 to 20%, it's a situation 10 to 20% situations better these are better then in the case of atomic radii, then the atomic radii
एटॉमिक रेडियस। इसीलिए मैंने पहले बोला कि उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि पहले से हमको पता है कि कोई भी एटम का उसका जरूरी नहीं हो कि उसका जो शेप को हो स्फीयर में हो, ठीक है। तो इसलिए उसका जो हमारा ये होती है द वेरिएशन होवेयर द नाउ टू बी द 10-20% सिचुएशन बी बेटर देन द एटॉमिक रेडियस। सिर्फ हर एटम का कोई जरूरी नहीं कि उसको गोल्ड की हम लोग बात करें, किसी भी एटम की इसकी सिर्फ हमारा क्या करते हैं 10 से 20% सिचुएशन या उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी एटॉमिक रेडियाई मिलती है, जो कि हम लोग अभी उसका न्यूट्रॉशन में उसका एक्सपेरिमेंट कर देखें, ठीक है। ये होती है सिर्फ इसी का आपका एक्सपेरिमेंटल के रूप में, ठीक। अब इसी में अगर हम लोग इसको और बात करते हैं तो क्या करते हैं इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि अगर हम लोग इसमें एक तो हम लोग क्या लिया, देख लीजिए फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग किसी एक एटम को लिया, उस एटम को उसके न्यूक्लियाई या रेडियाई देख रहे हैं, तो उसके न्यूक्लियाई रेडियाई क्या करते हैं उस एटम की मैटर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उसके आइडेंटिफिकेशन नहीं होता किसका, उसकी रेडियाई का। सिर्फ अगर हम लोग उसको मान ले जाए तो उसी कंडीशन में क्या करते हैं R इक्वल जो होता है R0 ये होता है इंटू e⁻⁻�3, ये होता है हमारा आइडेंट किसका होता है आपका रेडियल न्यूक्लियर रेडियाई का वैल्यू होती है, ठीक है। और यही से हमारा इंट्रोडक्शंस बनती है। और सिर्फ ये क्या करते हैं हम लोग उसको माना है ना, उसको मानने के रूप में या उसको बोलना चाहिए कंसिडर्ड फॉर्मेशन फॉर्म के रूप में हम लोग क्या करते हैं किसी भी न्यूक्लियर के उसके रेडियाई को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है।